हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की मैथ और प्रीवियस लेक्चर में हमने जो आपका इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन पर बेस्ड जितने आपके प्रीवियस क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व किए। और आज की क्लास में हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पर बेस्ड जो आपके क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करेंगे। तो हेडिंग डालेंगे आप कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पर बेस्ड यहाँ कुछ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सॉल्व करने से पहले अवकलन या डेरिवेशन के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखेंगे। तो आइए चलिए, तो डिफरेंशियल अवकलन करने के कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं। सबसे पहले एक फंक्शन आपका कंटिन्यूअस कब होता है, ग्राफ के माध्यम से हमने आपको बताया था कि यदि आपके पास दो ग्राफ हैं इस तरह से और कोई फंक्शन इस तरह से जा रहा है, ठीक है, तो एट x इज इक्वल टू a पर, तो ये फंक्शन आपका क्या है, ये आपका कंटिन्यूअस है क्योंकि ये कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है। यहाँ पर आपका लेट सपोज कोई फंक्शन है x इज इक्वल टू a पर, ये ब्रेक हो रहा है तो ये आपका डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा। और कोई भी फंक्शन हम लिमिट से कैसे हम प्रूव करते थे, हमने क्या किया था, हमने कहा आपको फंक्शन जिस भी पॉइंट्स पर उसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, आप उस फंक्शन के उस पर्टिकुलर पॉइंट्स पर उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट्स को आप क्या करेंगे, निकालेंगे। यदि फंक्शन का उस पर्टिकुलर पॉइंट पर उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों ही इक्वल हैं तो हम क्या कहेंगे। अब इसमें भी डिपेंड करता है कि आपको फंक्शन किस तरह से दिया गया है। यदि फंक्शन की सिंगल डेफिनेशन है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट्स पर आप क्या करेंगे, उसकी लिमिट चेक करेंगे। और अगर फंक्शन की अलग अलग डेफिनेशन दी गई है तो आप उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट यहाँ पर आता है डिफरेंशिएबिलिटी, या फिर हम कुछ यहाँ पर अवकलन के समीकरण फॉर्मूले लिखेंगे। चलिए, तो फॉर्मूला जैसे यहाँ पर एक बेसिक फॉर्मूला है d अपॉन डी एक्स ऑफ x रेज टू द पावर n का जब आप अवकलन निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला हो जाता है n x की पावर n माइनस 1। दूसरा फॉर्मूला d अपॉन डी एक्स ऑफ a रेज टू द पावर x, ठीक है। चलिए, हम आपको फॉर्मूले का चार्ट भी लिख दे देंगे, a x log x, ठीक है। आपकी बुक्स में जो है ये सारे फॉर्मूले हैं, इनको आप लिख सकते हैं। अब कुछ बेसिक फॉर्मूले तो आप कर ही लेंगे और आपको सारे फॉर्मूले याद भी होंगे। तो अब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पर हम उठा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, e रेज टू द पावर x की पावर 3 का अवकलन है। e की पावर x की पावर 3 का अवकलन आपको बताना है। अवकलन, इसका डेरिवेटिव आपको बताना है, ठीक है। और बच्चों ये क्वेश्चन आपका 2020 में आया था, ठीक है। तो हमने e की पावर x का डेरिवेटिव या अवकलन क्या पढ़ा, e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x होता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, लेट ये y इक्वल है e रेज टू द पावर x की पावर 3, तो dy बाई डी एक्स आपको निकालना है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, x की पावर, देखिए चेन रूल से इसको क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड x के रिस्पेक्ट में, तो लेफ्ट हैंड साइड में dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स ऑफ e रेज टू द पावर x की पावर 3। e की पावर जब आप क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये dy बाई डी एक्स आपका क्या आ जाएगा, e की पावर x की पावर x, क्योंकि e की पावर जब आप कुछ लिखते हैं, लेकिन ये e की पावर x नहीं है, ये आपका e की पावर x नहीं है। चेन रूल से आपने सीखा
कि आप दोबारा से इसको डिफरेंशिएट करते हैं, यदि वो x नहीं है तो। ये तो x की पावर 3 है, अगर e की पावर x होता तो हम उसको बस यहीं पर स्टॉप कर देते। लेकिन हमने चेन रूल से क्या सीखा है कि अगर वो x नहीं है तो जो भी टर्म्स आपका जो है x नहीं है उसको दोबारा से आप डिफरेंशिएट करेंगे। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर x क्यूब, और इसको डिफरेंशिएट करने पर आपको मिलेगा 3x स्क्वायर। दैट मीन्स आंसर आपका क्या आ गया है, e रेज टू द पावर x रेज टू द पावर 3 इंटू 3x स्क्वायर, या आगे आप लिख सकते हैं। तो ये इसका अवकलन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 में ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन है आपके पास x माइनस y इज इक्वल टू पाई। x माइनस वाई बराबर पाई है, तो आपको क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स का मान। dy बाई डी एक्स का मान बताइए, dy बाई डी एक्स का मान आपको निकालना है। तो एक काम करते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड, या दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, हिंदी में लिखें, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का जब आप अवकलन करेंगे, अब किसके सापेक्ष, देखो इसमें एक चीज और रखना है, पक्षों का x के सापेक्ष, किसके, x के सापेक्ष, x के सापेक्ष हम इसका अवकलन करेंगे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ पाई। तो पाई तो यहाँ कांस्टेंट आ जाएगा ना, तो ये आपका आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का अवकलन कितना होता है, 1 होता है, ये आपने फॉर्मूला में पढ़ा है, और ये आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें dy बाई डी एक्स निकालना था, तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। तो यही आंसर होगा। ये एक एक नंबर में आपके पूछे जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन नोट करें। तो पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन पर भी आएंगे, चलिएगा। तो ये आपका 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, चलिए नोट कीजिएगा इसे। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन 2023 उत्तराखंड बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है साइन एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। ये प्रश्न है, साइन एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकलन करना है। आपने फॉर्मूला पढ़ा था डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक जो आपके फंक्शन है उनके डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपने पढ़ा है। ये क्या है, ये आपका cos x हो जाएगा, इसी तरह से cos x का माइनस साइन x हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आपका साइन x नहीं है, क्या है, एक्स स्क्वायर। और चेन रूल क्या कहता है कि पहले तो आप ये फॉर्मूला लगाइए, अगर x नहीं है तो दोबारा से उसको क्या कीजिए, उसको डिफरेंशिएट कीजिएगा। तो लेट y इज इक्वल टू आपका साइन स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर है, तो डिफरेंशिएट करेंगे या अवकलन करने पर लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या मिल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। तो हम जानते हैं साइन
x का तो क्या हो जाता है, तो हम पहले इमेजिन करते हैं कि ये x है, लेकिन वो x तो था ही नहीं। dy बाई dx, तो पहले आप ये इमेजिन कर लेते हैं कि ये x ही है, और साइन x का अवकलन क्या होता है, cos x होता है। तो cos x स्क्वायर तो लिख लेंगे, लेकिन वो x तो था नहीं, इसलिए हम इसका दोबारा से dy dx निकालते हैं x स्क्वायर का। तो अब क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का हो जाएगा 2x cos x स्क्वायर dy बाई dx। आपको अवकलन पूछे या dy बाई dx पूछे, एक ही बात है। कभी वो आपको dy बाई dx पूछेगा, कभी वो आपको अवकलन पूछेगा, है ना। तो आपको वही करना है। अगर डायरेक्ट फंक्शन दिया है y के इक्वल कीजिए, तो वो आपको dy बाई dx देगा, क्योंकि हम अवकलन दोनों पक्षों का करेंगे। चलिए इनको नोट करें जल्दी से। अब जैसे इसमें तो आपको क्या दिया गया था इस क्वेश्चन में, साइन एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष अवकलन, हमने dy बाई dx निकाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन 2019 और 23 में आया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन है y प्लस साइन y इज इक्वल टू कॉस एक्स का, अच्छा ये आपका है, तो आपको निकालना है dy बाई dx, आपको निकालना है। ये क्वेश्चन 2 बार आया है आपका, ठीक है, सेम क्वेश्चन। अब यहाँ तो पहले से इक्वल है, हम इसे y के इक्वल भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, y प्लस साइन y इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो एक काम करते हैं, इसको हम x के सापेक्ष अवकलन इसका करते हैं। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर आ जाएगा dy बाई dx ऑफ y प्लस साइन y इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ cos x। और ठीक है, अब बच्चों ये आपका पहला फंक्शन, जब दो फंक्शन को आप इस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं तो अलग अलग फंक्शन आपके अलग अलग डिफरेंशिएट होंगे। तो यहाँ तो आपके पास dy बाई dx आ जाएगा, प्लस देखो इसका x के सापेक्ष कर रहे हैं, मैं एक बार पूरा खुल के लिख देती हूँ, साइन y, इसको x के सापेक्ष क्या किया जा रहा है, अवकलन इसका किया जा रहा है, बल्कि यहाँ फंक्शन आपका y के फॉर्म में है। तो अभी अभी हमने क्या कहा, ये तो x ही है, तो ये cos x आपका फंक्शन x के फॉर्म में है वेरिएबल, और यहाँ पर जो डिफरेंशिएट भी हम क्या कर रहे हैं, x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो ये तो आपका माइनस का साइन y आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या हो रही है, आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के सापेक्ष, अवकलन हो रहा है x के सापेक्ष, और फंक्शन है आपका y। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इमेजिन कर लेते हैं एक बार के लिए कि ये आपका क्या है, x है, तो आप लिखेंगे dy बाई dx, प्लस में हमने पहले साइन y को साइन x मान लिया है, तो ये आपका हो जाएगा साइन का cos हो जाएगा, cos y। लेकिन भाई ये तो आपका x था ही नहीं, ये तो y था, इसलिए dy बाई dx भी आ जाएगा। फिर से इसका हम अवकलन करते हैं ऐसे, तो माइनस का साइन y। तो ये चेन रूल की विशेषता है, और आप देख पा रहे हैं यहाँ चेन रूल पर बेस्ड आपके बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। चलिए तो अब आगे इसे सॉल्व कीजिएगा, dy बाई dx प्लस में cos y, और यहाँ भी क्या हो गया है, dy बाई dx, इसको ऐसे लिखेंगे, ये y है, और राइट हैंड साइड में माइनस का साइन y। हमें निकालना है dy बाई dx, तो इन दोनों से कॉमन ले लीजिएगा, dy बाई dx कॉमन ले लिया, यहाँ 1 प्लस cos y, और राइट हैंड साइड है माइनस का साइन, ये आपका y नहीं, ये तो x के फॉर्म में था, तो इसको हमने क्यों लिख दिया x y, तो ये तो आपका x ही था, ठीक है। चलिए अब हमें dy बाई dx निकालना है, तो ट्रांसपोज करिएगा, पक्षांतर कीजिएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस साइन y अपॉन में 1 प्लस cos y।
तो यही इसका आंसर, हमें dy बाई डी एक्स निकालना था। चलिए नोट करेंगे क्वेश्चन को। फिर से हमने y लिख दिया है, ये तो आपका x में था ना, तो ये तो आप कर ही सकते हैं। चलिए अब देखें, इसी तरह से 2018 में एक और क्वेश्चन आया है। 2018 में एक और क्वेश्चन आया है जिसमें x और y दिया गया है। x आपको दिया गया है a² और y आपके पास गिवन है 2at। 2at तो आपको ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है, dy बाई डी एक्स या dy बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए, इसको आगे लिख लें। तो अब कहाँ दिक्कत आ रही है, दो फंक्शन, तो आपको याद आ रहा है जब आपके पास दो फंक्शन होते हैं आपको निकालना है dy बाई डी एक्स, और आपका जो फंक्शन है वो आपके t के फॉर्म में है ना, फंक्शन में आपका t है। तो एक काम कीजिए, इसे तो आप t के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। हमारे पास x इज इक्वल टू a² है, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे या अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, t के सापेक्ष इसको करेंगे तो इधर तो आपका आ जाएगा dx बाई dt, और इसको a तो आपका कॉमन है तो ये आपका आ जाएगा 2at, या आप पूरा लिख लें एक बार, a आपका आगे आ जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ t के सापेक्ष कर रहे हैं ना, तो ये आपका आ जाएगा 2at। आई बात समझ में, यहाँ हमें इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर भी आपका y बराबर क्या है, y बराबर आपका 2at है, तो इसको भी आप डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, x के नहीं t के, क्योंकि आपका क्वेश्चन t के फॉर्म में है। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में dy बाई डी टी इज इक्वल टू 2 आपका कॉमन है, आगे आ जाता है, तो d अपॉन डी टी ऑफ a भी कॉमन है t, और t का t के रिस्पेक्ट में 1 होगा, यानी इसका आंसर कितना आ गया है, 2a आ गया है। अब मुझे निकालना है dy बाई डी एक्स, मुझे चाहिए dy बाई डी एक्स। अब यदि मैं dy बाई डी एक्स निकालूं तो आप देखिएगा इक्वेशन 1 और 2 से देखिए, मैं इसे लिख सकती हूँ dy बाई डी एक्स आपका क्या हो जाएगा, dy बाई डी टी अपॉन में dx बाई डी टी, ऐसा आप लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं। यहाँ से तो ये कट जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स, यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको काटिए नहीं, ये हमारे लिखने का तरीका है। तो dy बाई डी एक्स को ऐसे लिखा जा सकता है, और dy अब अपॉन dt कितना है आपका 2a है, ठीक है। dx बाई dt कितना है, 2at है, इन दोनों से ये कट गया तो 1 बाई t आ गया है, ठीक है। देख लें आंसर, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं, तो इसको आप लिख लें। चलिए 2022 अलग अलग टाइप्स के हम क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। दिया है इफ x रेज टू द पावर y इज इक्वल टू 10, ये आपका दिया गया है 10, तो आपको निकालना है फाइंड dy बाई, यानी dy बाई dx, अवकलन निकालना है, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा था, लॉगरिथमिक फंक्शन, यदि किसी फंक्शन की पावर दी गई है और इस तरह से लिखा गया है तो आप क्या करते हैं, आप उस फंक्शन का लॉग लेते हैं, आप उस फंक्शन का लॉग लेते हैं। क्यों लेते हैं, कोई भी फंक्शन है, जैसे x की पावर कुछ भी है 2 है, सॉरी 2 का तो हम इस तरह से नहीं करेंगे, फंक्शन की पावर फंक्शन, यानी यहाँ पर देखो x की पावर y है, जैसे अगर साइन x की पावर cos x है, तो आप इसको कैसे करेंगे, तो आप जब इसका लॉग लेंगे तो ये लॉग आगे आ जाएगा cos x इंटू
साइन एक्स, लॉग साइन एक्स इंटू में लॉग साइन एक्स। जब हम फंक्शन की पावर फंक्शन देख रहे हैं तो वहां पर लॉग लेना क्यों जरूरी है, ताकि वो जो ऊपर का फंक्शन है वो आगे आ जाए, क्योंकि आपने क्या पढ़ा है, लॉग m रेज टू द पावर n, तो n log m का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, दोनों साइड का देखो, लॉग एक वन साइड आप नहीं लेंगे, लॉग आपको दोनों साइड का लेना पड़ेगा, ठीक है। ठीक, तो ये जो यहाँ पर लॉग का फॉर्मूला है ये लगेगा, तो आप क्या करेंगे, टेकिंग लॉग, या दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, तो लॉग x रेज टू द पावर y बराबर log 10, ठीक है। अब इससे क्या सॉल्यूशन मिला हमें, सॉल्यूशन ये मिला कि हम जानते हैं log m रेज टू द पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n log m होता है, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ लगा सकते हैं। बस यहाँ पर आप इसको लिखते हैं इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ y आगे आ जाएगा, log x बराबर log 10। अब ये क्वेश्चन इजी हो गया है, यहाँ ये फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन हो गए हैं, ठीक है। ये फर्स्ट फंक्शन और ये आपका सेकंड फंक्शन हो गया। अब आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जब दो फंक्शन का हम डिफरेंशिएट करते हैं, अब इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में। तो फर्स्ट फंक्शन y है d अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, सेकेंड फंक्शन, प्लस में सेकेंड फंक्शन log x एज इट इज, और d अपॉन डी एक्स ऑफ y, और राइट हैंड साइड में d अपॉन डी एक्स ऑफ log 10। दोनों पक्षों का हमने अवकलन किया x के सापेक्ष, दोनों पक्षों का अवकलन किया गया x के सापेक्ष। अब y तो एज इट इज लिखा जाएगा, d अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का क्या हो जाता है, 1 अपॉन एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाई एक्स, प्लस में लॉग एक्स, और यहाँ आपको मिलेगा dy बाई डी एक्स। अब यही हमें निकालना है, यहाँ से आपको निकालना पड़ेगा, इसका तो 0 हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट हो गया, ये आ गया आपका y बाई एक्स, क्या आ गया है, y बाई एक्स, y अपॉन एक्स बराबर प्लस log x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब मुझे तो क्या चाहिए, मुझे चाहिए dy बाई डी एक्स, तो मुझे यहाँ से dy बाई डी एक्स निकालना है। तो पहले तो मैं क्या कर देती हूँ, dy बाई डी एक्स बराबर माइनस, इसके साथ तो log भी है ना, dy बाई डी एक्स log x बराबर माइनस का हो जाएगा क्या, y बाई एक्स, इसको आप ठीक है ट्रांसपोज कर सकते हैं इधर, ये माइनस का, लेकिन जैसे ही ये ट्रांसपोज होगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, माइनस का y बाई एक्स, dy बाई डी एक्स आपको निकालना है, तो ये log चला जाएगा y बाई माइनस का y बाई एक्स इंटू में 1 अपॉन log x, इसको बेस में इसका e लगता है, ठीक है। और यही तो बच्चों आपको निकालना था, यही हमें निकालना था, dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स कितना आ गया, माइनस y बाई एक्स 1 अपॉन log x। आप चाहें तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स कंबाइन कर दीजिएगा, माइनस का y अपॉन x log x। तो पावर वाले जब फंक्शन की पावर फंक्शन होती, वहां आप log ले करके और फिर उसे इजीली उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं।
चलिए इसी में ये अभी तक जो क्वेश्चन हमने किए हैं वो सारे क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। ठीक है, जितने क्वेश्चन अभी तक हमने सॉल्व किए वो आपके 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। चलिए कौन कौन से क्वेश्चन आपने किए हैं एक बार देख लें इन्हें। तो 1-1 नंबर में 2020 में आपका e⁻x⁴ ये क्वेश्चन आया है। फिर आपका 2000 नेक्स्ट क्वेश्चन x माइनस वाई इज इक्वल टू पाई, तो dy/dx आपको निकालना है। फिर 23 का क्वेश्चन था। फिर 2019 और 23 में आया हुआ क्वेश्चन 1-1 मार्क्स में ये सारे क्वेश्चन आपके आए हैं। 18 का क्वेश्चन है। फिर आपका अब नेक्स्ट जो हम यहाँ पर करने वाले हैं, फिर 22 का हमने क्वेश्चन किया। फिर ठीक है, चलिए ये आपका इंटीग्रेशन का आपका क्वेश्चन आ गया है। तो ये 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब जो क्वेश्चन हम करेंगे वो आपके 2 मार्क्स के हैं और ये भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2 मार्क्स के। पहला क्वेश्चन है यदि y बराबर a sin x प्लस b cos x, यदि y बराबर a sin x प्लस b cos x है तो सिद्ध कीजिए, प्रूफ करना है आपको। क्या प्रूफ करना है? d2y यानी इसका 2 बार हमें डेरिवेटिव निकालना है माइनस y बराबर 0, सॉरी प्लस है यहाँ पर। ये क्वेश्चन बच्चों 2020 में आया था। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। y आपको दिया जाएगा और आपको d2y/dx² प्लस y इज इक्वल टू 0। चलिए तो यानी कि इस फंक्शन का आपको 2 बार डेरिवेटिव करना है। तो आइए y बराबर हमारा है a sin x प्लस में b cos x, तो कोई दिक्कत नहीं है, x के फॉर्म में है, x के ही हम क्या कर सकते हैं रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों पक्षों का होगा। तो क्या हो जाएगा dy/dx लेफ्ट हैंड साइड में d/dx ऑफ a इंटू साइन एक्स, a और b यहाँ कांस्टेंट है ना, a और b कांस्टेंट है, साइन x प्लस b cos x। और जब हम कांस्टेंट टर्म आपके पास इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन में तो आप कांस्टेंट टर्म को आगे ले लेते हैं। तो d/dx ऑफ साइन x प्लस में b d/dx ऑफ cos x। तो dy/dx बराबर क्या आ जाएगा a cos x, और cos x का क्या हो जाता है माइनस में b sin x। इसको आप चाहें इक्वेशन 1 मान सकते हैं, है ना। अब क्योंकि हमें इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y निकालना है तो दोबारा से फिर इस फंक्शन का dy/dx बराबर a cos x माइनस में b sin x dy/dx इज इक्वल टू a cos x माइनस में b sin x। इसी फंक्शन का दोबारा हम क्या करेंगे अवकलन करेंगे। ठीक है, तो x के सापेक्ष यहाँ इसे आप इक्वेशन 1 यहाँ ना मान के इक्वेशन 1 यहाँ पुट कर दें और क्या लिखेंगे कि 1 का इक्वेशन लिख सकते हैं आप यहाँ पर का x के सापेक्ष अवकलन करने पर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा d/dx, x के सापेक्ष कर रहे हैं, dy/dx राइट हैंड साइड में d/dx ऑफ a cos x माइनस में b
साइन एक्स। ठीक है, तो ये तो आपका आ जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a आपका बाहर आ जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स और माइनस में b फिर से बाहर d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ठीक है, तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर cos x का हो जाता है माइनस का, अब a कांस्टेंट था बाहर से, माइनस a साइन x का होता है cos x माइनस में b साइन x, सॉरी cos x। ठीक है, चलिए इससे आप क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन यदि कॉमन ले लें तो a साइन x माइनस में b cos प्लस हो जाएगा या cos x। हमने माइनस साइन कॉमन ले लिया और अंदर आपके पास क्या आ गया है, a साइन x प्लस b cos x। अब यहाँ पर आप देखिए, जब हमने क्वेश्चन शुरू किया था ये, तो ये y बराबर क्या है, a साइन x। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो कि d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस y है। ठीक है, इस फॉर्म में आंसर नहीं लाना है, ये तो हमें प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए बच्चों यहाँ से आप y की वैल्यू क्या रखेंगे, a साइन x प्लस b cos x की जगह y हम रख देंगे, तो क्या आ जाएगा d2y, ये आपका आ जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का y, और अगर इसको इधर ट्रांसपोज कर दें तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस में y बराबर 0 हो गया है, और यही हमें प्रूफ करना था, ये हमने प्रूफ कर दिया है। तो यहाँ क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है कि ये क्या प्रूफ करना है, 2 बार इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो हमें d2y बाई डी एक्स टू मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसको भी नोट करें। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।